हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पार्ट 3 में एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कैन द नंबर 6 की पावर n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 5 गिव रीज़न। बताना है कि क्या नंबर 6 की पावर n जहां n एक नेचुरल नंबर है, क्या 5 पर एंड हो सकता है या नहीं। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 × 3 टू दी होल पावर n, यानी कि 2 की पावर n × 3 की पावर n। इस तरह से लिख सकते हैं। ये 9th में प्रॉपर्टी होती है। अब नीचे लिखेंगे फॉर एनी नंबर एंडिंग विद 5 for any number ending with 5 the prime factor 5 should be in their prime फैक्टराइजेशन। कि किसी भी नंबर के 5 पर एंड होने के लिए, उसका प्राइम फैक्टर में 5 का होना बहुत ज़रूरी है। इस तभी जाके कोई भी नंबर होगा वो 5 पर एंड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 15 ले लिया। 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 आएगा। यहाँ पर 5 आ गया। चाहे आप 25 ले लीजिए, 25 में तो 5 × 5 होगा ही। ये जितने भी नंबर हैं 5 पर एंड हो रहे हैं। जैसे 45 ले लिया तो 45 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 3 × 5। इसमें भी 5 आ गया। इसीलिए कोई भी नंबर जो 5 पर एंड होगा उसका प्राइम फैक्टर में 5 का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 5 बिकॉज it has 2 and 3 as a prime factor। इसीलिए 6 की पावर n 5 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि 6 की पावर n के जो फैक्टर होंगे 2 और 3 में होंगे। इसीलिए 6 की पावर n का जो एंड होगा वो 5 पर नहीं हो सकता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। बताना है कि ये जो नंबर हैं कंपोजिट नंबर हैं या नहीं। पहले तो ये जान लीजिए कि कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से अधिक प्राइम फैक्टर हों। तो देखिए पहला नंबर इसे ले लेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इसमें से हमें 13 कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 7 × 11 + 1। ये हो जाएगा 13, ब्रैकेट में हो जाएगा 77 + 1। इधर हो जाएगा 13 × 78। 13 × 78 को लिख सकते हैं 13 × 6। 13 × 6 = 78। तो जितने भी देखिए 2 से अधिक फैक्टर आ गए इसके, तो लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ अ। और एक चीज़ 6 को हम ये भी लिख सकते हैं 3 × 2, प्राइम फैक्टर में दिखाना था। देयरफॉर इट इज़ अ composite number
बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ये जो नंबर होगा वो कंपोजिट नंबर होगा क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर आ गए, 2 से अधिक प्राइम फैक्टर आ गए। दूसरा नंबर हम ले लेंगे ये वाला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 +5। इसमें +5 से टर्म अलग हुआ है, तो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिला हमें? कॉमन मिला 5, जो ब्रैकेट में बचा है वो लिख लीजिए। बचा है 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, फिर +5 तो कॉमन निकल गया, बचा 1। ये हो जाएगा 5 × इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 × 6 = 42 और इधर 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 42 की 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 4 × 2 = 6, 4 × 2 = 8, 4 × 4 = 16, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, इधर हो जाएगा 10, यानी कि 1008, 1008 + 1, ये हो जाएगा 5 × 1009। अब 1009 ये आ गए। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 × 5 × 1009। तो हम देख रहे हैं कि इस नंबर के भी फैक्टर 2 से अधिक आ गए। देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज it has more than 2 factors। ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग 9th में भी 8th में भी कर चुके होंगे। इसमें क्या है, जैसे 6 का पहला है 26 एंड 91, 6 का पहला है 26 एंड 91। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीगर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। दिखाना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। ये आपको फार्मूला भी पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो सबसे पहले 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे। जब आपका एलसीएम और एचसीएफ आ जाए फिर आप ये फार्मूला लिखेंगे, वेरीफाई करके, वेरीफाई ऐसे हेडिंग डालेंगे। फिर इसमें जो भी एचसीएफ आए, ठीक, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक, आप देखेंगे कि अगर LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है तो वेरीफाइड लिख दीजिएगा, नहीं आता है तो इस तरह से क्रॉस कर देना। उसके बाद 6 वाले में सारे ऐसे ही हैं। 7 वाले में फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीगर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर से मेथड से आप लोग एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है गिवन डेट एचसीएफ 306,657 इज इक्वल टू 9, यानी कि जो नंबर हैं 306 एंड 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है और इनका एलसीएम निकालना है। नंबर आपको दे रखे हैं 306, नंबर आपको दे रखे हैं 306 एंड 657, इन दोनों का एचसीएफ दे रखा है आपको 9, तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। यही फार्मूला हो जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। एलसीएम इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर अपॉन एचसीएफ।
तो दो नंबर आपके 306 और 657, 306 इंटू 657 अपॉन में HCF 9 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, LCM आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM। बताइए कि क्या किन्हीं दो नंबर्स का जो HCF है 18 और LCM उनका 380 हो सकता है, गिव रीज़न। तो हम इसके बारे में आपको बता दें, ये अभी हम बोर्ड पर ही कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीज़न। बताइए क्या किन्हीं दो नंबर्स का HCF 18 और LCM 380 हो सकता है या नहीं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो किन्हीं दो नंबर्स का जो LCM होगा वो हमेशा HCF से डिविजिबल होगा। पहले हम 380 को 80 से डिवाइड करके देख लेंगे। 18 2 जा 36, 2 बचा, 18 1 जा 18। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 380 जो है 18 से डिविजिबल नहीं है, तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस we know that the LCM is always divisible by HCF। जो LCM होगा वो हमेशा HCF से डिविजिबल होगा। Therefore जो हमारा क्वेश्चन में जो दे रखा है कि कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF, तो लिख देंगे नो। Therefore नो टू नंबर्स हैव not 18 as their HCF and 380 as their LCM, लिख देंगे। समझ में आ गया होगा। ऐसे दो नंबर जिनका HCF 18 हो और 380 हो, क्या ये संभव है? नहीं है, क्योंकि जो 380 था हमारा वो 18 से डिविजिबल नहीं था, 18 से डिविजिबल नहीं था। यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ रहा था। अगर ये डिवाइड हो जाता तो यहाँ पर यस हो जाता, इसीलिए ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं आपको स्वयं लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको HCF निकालना है, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको LCM निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 में LCM निकाल देंगे तब आपका मिनट निकल आएगा। इसके बाद हम आपकी अगली एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 1.4, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन, प्रूव डेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। दिखाना है कि क्या रूट 5 एक इरेशनल नंबर है या नहीं। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगेगा, यानी कि विरोधाभास। इसमें हम उल्टा मानते हैं, हम मानेंगे लेट करेंगे, लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। और जितने भी रैशनल नंबर होते हैं आप सभी जानते हैं कि वे जो रैशनल नंबर होंगे वो P/Q के फॉर्म के होते हैं, वेयर जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 हो, जहाँ पर Q हमारा 0 ना हो। अब इसमें करेंगे लेट P and Q have no common factor other than
1। पी और क्यू का जो कॉमन फैक्टर है वो एक के अलावा और कोई नहीं होगा, हमने ये मान लिया। अब देखिए जो हमने माना था √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, सिंस √5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये जो माना है इसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी कि पी इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। अब देखेंगे यहाँ पर सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है, क्योंकि जो पी स्क्वायर जो है बराबर में 5 क्यू स्क्वायर है। यदि हम 5 को इधर लाएंगे तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी हमारा पी इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 होगा, डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर का जो फैक्टर है 5 में है, इसीलिए पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा, इसीलिए पी भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। अब जब पी स्क्वायर और पी दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं तो हम मान लेंगे इसके आगे मान लेंगे कि लेट p इज इक्वल टू 5r, p इज इक्वल टू 5r। हम इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25r स्क्वायर। हम जानते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 5q स्क्वायर। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से p स्क्वायर की वैल्यू, ये जो p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर है, इसको यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर। इसे यहाँ से काटेंगे, 5 5 जा 25, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका 5r स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पर कंडीशन बनी थी वैसे यहाँ पर भी कंडीशन बन गई। तो हम देखेंगे सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर q दिख रहा होगा, देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। हाँ दिख रहा होगा। तो देयरफॉर q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। हमने यहाँ देखा p और q दोनों ही हमारे 5 से डिविजिबल हैं। सिंस p and q are divisible by 5, therefore 5 is common factor of p and q। 5 जो है हमारा p और q का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने शुरुआत में माना था कि p और q का एक के अतिरिक्त और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे द्वारा जो माना गया जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो यानी कि जो हमारा द्वारा माना गया जो कथन है वो गलत हो जाता है। लिख देंगे देयरफॉर आवर assumption is wrong, our assumption is wrong because p and q have no common factor other than 1,
क्योंकि P और Q का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। P एंड Q का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, इसीलिए हमारे द्वारा जो माना गया कथन था वो गलत सिद्ध हो गया है। इसलिए नीचे जो फाइनल लाइन होगी लिख देंगे देयरफॉर √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बाद में बताइएगा, हम इसको दोबारा फिर से करवा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 3 NCERT एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें दिखाना है कि जो नीचे जो नंबर दिए गए हैं, नीचे जो नंबर दिया गया है वो इरेशनल है या नहीं, सिद्ध करना है। तो जो भी दिया होता है, हमने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जो भी दिया होगा इसका हम अपोजिट मानेंगे। तो हम लेट कर लेंगे लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर। अगर 1/√2 एक रैशनल नंबर है तो ये जो नंबर है हमारा P/Q के फॉर्म का होगा। जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे P/Q के फॉर्म के होते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर लेट P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। P और Q का एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब जो हमने किया था, सिंस 1/√2 इज इक्वल टू P/Q, ये जो दिया है इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू Q/P। कोई भी हमारे रैशनल नंबर जैसे 3/4 है, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। अगर हम इसे 4/3 कर दें तब भी तो ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा रैशनल है, ठीक, और ये जो √2 है ये हमारा इरेशनल है। ये हमारा रैशनल है और ये हमारा इरेशनल है। तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हमें मिल गया कि जो हमने माना था वो गलत है। अभी लिख के दिखा रहा है, देखिए इसके आगे, सिंस Q/P is a rational number, therefore √2 is also रैशनल नंबर। RN मतलब रैशनल नंबर। हम देख रहे हैं कि Q/P एक रैशनल नंबर है, बराबर में लिखा है। अगर ये रैशनल नंबर है, बराबर में √2 लिखा है, तो √2 भी हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक। तो लिखा है यहाँ पर Q/P इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल नंबर, इसीलिए √2 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। बट our assumption, but it is a contradiction because √2 is a irrational number, therefore our assumption is wrong। जो हमने लेट किया था, therefore 1/√2 is a irrational number। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसके बाद
सेकंड वाला है 7√5। दूसरे 7√5 में इसका देखिए, लेट कर लेंगे, लेट 7√5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म का होगा, जहाँ पर P और Q का एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, 7 को उधर भेज देंगे, तो √5 इज इक्वल टू हो जाएगा P/7Q। ये बड़ा नहीं है, इसे छोटा ही तरीके से हो जाएगा। सिंस P एंड Q आर इंटीजर, therefore P/7Q is a rational number, P/7Q is a rational number, इसलिए therefore √5 is रैशनल नंबर। √5 भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो √5 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। बट √5 इज इरेशनल नंबर, लेकिन हमारा जो √5 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब जब हमारा ये √5 इरेशनल नंबर है तो हमने जो माना है, ये अगर √5 इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, तो हमने जो माना है वो सब गलत हो गया। इसलिए नीचे लिख देंगे, सिंस √5 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption is wrong, therefore 7√5 is a irrational number। उम्मीद है समझ में आया होगा ये वाला। कोई दिक्कत हो तो बताइए। इसके बाद है थर्ड वाला 6 + √2। 6 + √2 होगा, इसी तरह से मान लेंगे 6 + √2 इज ए रैशनल नंबर, और 6 + √2 हम थोड़ा शॉर्ट में बता दें P/Q के फॉर्म का होगा। 6 उधर जाएगा तो √2 इज इक्वल हो जाएगा P/Q - 6। फिर हम लिखेंगे P एंड Q आर इंटीजर, देयरफॉर P/Q - 6 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर √2 इज अ रैशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। बाद में लिख देंगे देयरफॉर 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 √3 + √5, इसे हम आपको बाद की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग यही वाले सवाल कीजिए, रिवीजन करिए अच्छे से। कोई अगर सवाल में दिक्कत आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा। जो सवाल हमने दिए हैं इन्हें एक बार आप घर पर ज़रूर लगाया करें, घर पर लगाने से आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी के सवाल हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।